आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विवेक धुरिया। तो आज के सेशन में हम नाउन पढ़ेंगे। सेशन में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। यदि आप ऐसे ही वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले जाके दौड़ के आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो आपने शायद ही कभी जीवन में सुनी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक नाउन की तरफ। नाउन होता क्या है, जैसा कि डिफिनीशन दिया है यहाँ पर, अ वर्ड इज यूज्ड फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल राम, श्याम, बाइबल, गीता, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी। अतः संसार में वे सारी वस्तुएं जिनका अपना कोई नाम है वह संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु, चीज़ या कुछ भी हो, यदि हम उसका नाम दे पा रहे हैं तो उसे हम नाउन बोलेंगे। और नाउन होता कितने प्रकार का है? नाउन होता है 5 प्रकार का, जैसा कि आप जानते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा पहला है प्रॉपर नाउन। आप इसको लिखिएगा। प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का एक ऐसा नाम जिसका प्रयोग उसके ही जैसे अन्य लोगों के लिए ना किया जा सके, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल आप ये यहाँ पर लिख लीजिए उसके नीचे। APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, अर्जुन मुंडा, हिमालय, ताजमहल। जैसा कि मैंने डिफिनीशन में ही बता दिया, कोई एक किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का एक ऐसा नाम जैसा उसके ही जैसे अन्य लोगों के लिए ना किया जा सके, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आपका हो गया बिल्डिंग, आपका ताजमहल, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, ताजमहल एक बिल्डिंग है, तो हम दूसरे बिल्डिंग को ताजमहल नहीं बोलेंगे, इसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहाँ पर एक अलग अप्रोच से आपको पढ़ा रहे हैं। आप ये सब चीज़ें जो मैं डिफिनीशन पढ़ा रहा हूँ आप उसको लिखते जाइए। आपका नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता क्या है, इसका भी आप डिफिनीशन लिखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का एक ऐसा नाम जिनका प्रयोग उसके ही जैसे अन्य लोगों के लिए किया जा सके, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया है, स्टूडेंट, टीचर्स, चाइल्ड, सिटी, रिवर्स, कार, पेन, etc। अब जब हम कॉमन नाउन का कोई विशेष नाम रख देते हैं तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है बॉय, जब उसका हम लोग कोई नाम दे दिए था तो रोहित, गर्ल दे दिए शिवांगी हो गया। कॉमन नाउन से सीधा सीधा हम आपको ये जान लिए प्रॉपर नाउन बनाने के लिए हम उसको कोई विशेष नाम रख देते हैं। ठीक है, जैसे कंट्री हो गया, कंट्री का एक हम नाम दे दिए इंडिया, तो हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आप इसका भी डिफिनीशन लिखिए। जिस नाम का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के लिए किया जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसा कि हम दिए हैं फैमिली, आर्मी, कैटल, कमेटी, टीम, स्टाफ, पार्लियामेंट, ज्यूरी। अब कॉमन नाउन का, जैसे कॉमन नाउन हम पीछे पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन का एक विशेष नाम दे देंगे। अर्थात कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए, कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका बहुवचन बना देंगे, तो क्या हो जाएगा वो आपका कलेक्टिव नाउन। फिर से आप सुनिए, यदि कॉमन नाउन को कलेक्टिव नाउन में बदलने के लिए हम कॉमन नाउन के अंत में यस लगा देते हैं तो वह कलेक्टिव नाउन। जैसे बुक हो गया तो बुक्स हो गया कलेक्टिव नाउन। टीचर हो गया, टीचर के अंत में यस लगा देंगे, टीचर्स कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, अब जो कि एक प्रकार का ये वर्ड होता है, आप इसको समूह के रूप में, तो आप इसको याद करिए। मैं यदि आप बोलेंगे तो मैं इससे ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ इसके ही लिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में इससे। जैसा कि है कलेक्टिव नाउन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, अ क्रू ऑफ सेलर्स। ठीक है, इसी प्रकार से आपका होता है कलेक्टिव नाउन। और आपका है चौथा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे इसमें।
लिखिए डिफिनीशन, यह ऐसे धातु पदार्थ ठोस द्रव गैस का नाम होता है जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे गोल्ड हो गया, आपका आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ हुआ ये देखिए, वी कैन नॉट काउंट मटेरियल नाउन ओनली वी कैन मेजर्स एंड वेट। हम मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं, खाली हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो लिखिएगा किसी गुण, कॉमा, दशा, कॉमा अथवा कार्य के नाम को भाववाचक संज्ञाधार एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हो गया काइंडनेस, प्लेजर्स, लॉफ्टर, रिवेंज। और आपको यह भी ध्यान में रखना है, ध्यान रहे यह नाम जिसके लिए प्रयोग किया जाता है उससे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बल्कि उसे हम केवल अनुभव ही कर सकते हैं। जैसा कि ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी को हम छू सकते हैं? क्या हम ऑनेस्टी को देख सकते हैं? नहीं, जिसका सिर्फ हम केवल अनुभव कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है। और जैसा कि यहाँ पर नीचे दिया है, आर्ट एंड साइंस के जो नेम होते हैं उनको हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, जैसे आपको हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिलॉसफी हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हैं। ठीक है, जो आर्ट एंड साइंस के नाम होते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर करते हैं। अब गिनने के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? गिनने के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होता है वो जिसको हम गिन सके, अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम ना गिन सकते। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार। अब आप लोग बताइए स्टार क्या है? आप थोड़े से भ्रमित हो रहे हैं तो हम बताते हैं स्टार क्या है। स्टार वो है काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका स्टार क्या है? काउंटेबल नाउन, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है आपको, क्योंकि हम स्टार को गिन पा रहे हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा गिन पाएँ, लेकिन गिन पा रहे हैं। जो भी गिनने योग लायक हों उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, जो गिनने योग लायक नहीं है उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं नाउन का जो केस होता है, नाउन जो नंबर होता है, नंबर जो वजन होता है, वजन दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है जब आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन में हो। तो आप देखिए बेंच का क्या होगा, ES, बेंच का आप हेलो, हाँ, तो यहाँ पर जो आपका नंबर है वह दो प्रकार का होता है। नाउन का जो नंबर है दो प्रकार होता है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। और समानतः हम जानते हैं किसी भी नाउन को सिंगुलर बनाने के अर्थात प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें यस या ES जोड़ देते हैं। समानतः हम यही जानते हैं। ठीक है, और यदि हम वर्ब में यस या ES जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है बताइए आप? वर्ब में जब जोड़ देते हैं, आपने बिल्कुल सही सोचा है, वो होता है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वर्ब में नहीं बनाना है, हमको यहाँ पर नाउन बनाना है। ठीक है, आप याद रखिए जब CH लास्ट में आए किसी नाउन के तो दो प्रकार से बनता है। इसकी दो साउंड भी निकलता है, चा और का। जब चा की साउंड निकले तो वहाँ पर ES जोड़ देंगे, और जब का की साउंड निकले तो उसके अंत में क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बेंच, यहाँ पर CH का साउंड क्या निकल रहा है? चा, जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद ES जोड़ देंगे, बेंचेस। ये देखिए स्टमक, यहाँ पर CH क्या निकल रहा है? का साउंड निकल रहा है, तो ES जोड़ देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करिएगा। यहाँ पर जो आपका प्लूरल बनता है बीच के वर्ड को चेंज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर टूथ जो है, इसका
प्लूरल बनाएंगे तो इसको बीच वाला जो वर्ड है उसको ही चेंज कर देंगे। ये 8 ऐसे हैं जिसके बीच में चेंज करने पर प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको एज इट इज़ याद करिए। ठीक है, और आपका ये है, इसको भी आप याद रखिए। समानता हम जानते हैं जब किसी नाउन के अंत में ओ आता है तो उसके बाद हम ES लगा देते हैं ना, सही है ना। तो आप एक्सेप्शंस मानिए इसको, और रिमार्क ये ज़रूरी से याद करिए। जो कैंटो हो आपका वो आ रहा है, यस इसमें सिर्फ जोड़ेंगे इन चारों के अंत में। जैसे सोलो है, सोलोज हो गया, डायनेमो हो गया, डायनेमोज हो गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आर्म्स, ये सिंगुलर में तो एक वजन रखते हैं, किंतु जो प्लूरल में है वो वजन। जैसे आर्म का क्या अर्थ होता है? आर्म का होता है भुजा। आर्म्स मिस क्या होता है? भुजाएं। और दूसरा क्या मीनिंग निकलता है इसका प्लूरल में? शस्त्र, हथियार। इसी प्रकार कलर हो गया, इसका सिंगुलर में अर्थ निकलता है रंग, और बहुवचन में निकलता है कलर्स का रंग, रंगों, झंडा। और कस्टम का अर्थ होता है सिंगुलर में प्रथा, और कस्टम्स का प्लूरल में अर्थ होता है प्रथाएं, सीमा शुल्क। जैसा कि आप जानते हैं कस्टम्स टैक्स लगता है ना। और इफेक्ट, सिंगुलर में इसका अर्थ होता है प्रभाव, और प्लूरल में होता है प्रभावों, संपत्ति। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बहुत ही चीज़ जरूरी बताते चलते हैं। जब भी आपका एग्जाम में आता है अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर होता है। ये आपका वर्ब होता है, ये आपका नाउन होता है। ठीक है, आप ये जरूर याद रखिए, क्योंकि हम जब आपके लिए प्रैक्टिस का सेशन लाएंगे तो इसमें ये सब चीज़ें ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सिंगुलर में 2 अर्थ होता है और बहुवचन में एक अर्थ। जैसे ऑर्डर हो गया आपका, ऑर्डर का 2 अर्थ होता है सिंगुलर में, आदेश, क्रम। और बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में क्या होगा बताइए? आदेशों। ठीक है, इसी प्रकार से पीपुल का एक वचन में अर्थ होता है लोग, राष्ट्र। 2 अर्थ होता है पीपुल, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ये जो नीचे एरो दिया गया है, एरो के बाद जितने भी हैं इनमें सिंगुलर में 2 अर्थ निकलता है। पीपुल्स मीन्स होता है लोग और राष्ट्र। इसका बहुवचन का क्या अर्थ होगा? जो पीपुल्स है इसका राष्ट्र हो जाएगा, राष्ट्रों हो जाएगा। और फुट में जैसा कि आप जानते हैं पैर होता है, और एक आपका होता है पैदल सैनिक। फीट का अर्थ क्या होता है? पैरों। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लैटिन होते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम दूसरा एक कॉन्सेप्ट याद करते हैं। ये बहुत एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। यदि किसी नाउन के अंत में UM या ON आए तो हम उसको काट के सीधे A लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डेटम। एक सेकेंड, जैसे कि डेटम यहाँ पर दिया गया है डेटम, तो मैंने बताया था UMI या UN, तो इसको काट देंगे, यहाँ पर A लिख देंगे तो डाटा हो जाएगा। डेटम का प्लूरल क्या हो गया? डाटा। ठीक है, इसी प्रकार से लैटिन वर्ड ये भी है। यदि किसी लैटिन वर्ड में US आए लास्ट में, US काट के हम सीधा क्या कर देंगे? वहाँ पर I लिख देते हैं। जैसे सिलेबस है, US काट के स्लेवली। इसी प्रकार से ये 4 हैं। और यदि लैटिन वर्ड के अंत में IS आए तो हम ES, I को काट के ES कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ बेसिस है, एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर बेसिस है, इस वाले में आप देख रहे हैं बेसिस है, तो यहाँ पर I को चेंज करना है, सिर्फ बेसिस हो जाएगा आपका प्लूरल। ठीक है, आपका जो प्लूरल का आप प्लूरल कैसे बनाएंगे? जो कंपाउंड नाउन होता है उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे आप? तो इसमें जो आपका कंपाउंड का दूसरा वाला होता है, जो मेन होता है, उसके अंत में हम यस लगा देते हैं। सॉरी, यहाँ पर बस टॉपिक की गलती हो गई है मुझसे ही, क्योंकि मैं ही टाइपिस्ट हूँ, मैं ही सब कुछ आपके लिए करता हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा ग्रो करवाइए, और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर ज़रूर करिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जिससे हम आपके लिए
और अच्छे अच्छे से रिजल्ट ला सकें, क्योंकि हम यहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या, लगभग 99% चीज़ें आपको दे पा रहे हैं हम। और मेरे मोटिवेशन का काम सिर्फ यही होता है, आप वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा है आपके पास वीडियो पहुंचाने पर। और मुझे बड़ी खुशी होता है, प्यार मिलता है कि हाँ, यदि हम मेहनत कर रहे हैं वो लोगों के पास पहुंच रहा है, वही में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो मुख्य वर्ड में यहाँ पर लगाते हैं, जैसे स्टेप फादर्स हो जाएगा, स्टेप फादर का स्टेप फादर्स, लास्ट वाले में यस जोड़ देंगे बस, ठीक है। अब आपका एक्सेप्शंस होता है, जैसे कि मैन, जब आप याद रखिए, जब कभी भी मैन आए कंपाउंड नाउन में या वुमन आए, तो हम प्लूरल बनाने के लिए कंपाउंड नाउन का दोनों में क्या करेंगे। मैन का आप जानते हैं प्लूरल क्या होगा, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं 8 जो था, तो मेन हो जाएगा और डॉक्टर्स हो जाएगा। यहाँ पर अपस्टॉफी नहीं रहेगा, अपस्टॉफी के लिए हम गलती मानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने गलती कर दिया है, ठीक है। तो मेन डॉक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। वुमेन्स ड्राइवर्स हो जाएगा। अपस्टॉफी आप यहाँ पर काट दीजिएगा, सिर्फ यस लगाइएगा, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा दिया रहता है कंपाउंड नाउन में नाउन आया रहता है, उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, फिर नाउन आता है, तो हम क्या करते हैं उसको बनाने के लिए मुख्य वर्ड में जोड़ते हैं। पहले वाले में फादर हो गया तो यहाँ पर फादर्स इन लॉ हो गया, इंजीनियर हो गया तो इंजीनियर्स हो गया, ठीक है। तो चैनल को लास्ट तक तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही नाउन के 2-3 जो पार्ट्स हैं वो लेकर जल्दी से आएंगे। यदि आप चाहते हैं आपके दोस्त यार मित्रों का भला हो, तो आप चैनल को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और जहाँ भी आपका कांटेक्ट हो वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बोलें कि इस चैनल पर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई आपसे फ़ीस नहीं ली जा रही है। और मैं आपसे एक वादा और करना चाहता हूँ, मैं कोई भी फ़ीस आपसे नहीं लूँगा जब तक मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, और मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूँ, मेरा कोई और जगह पर इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है और शायद भविष्य में होगा भी नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।